हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस स्टेट की एलिजिबिलिटी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। कई बार हमें पता ही नहीं होता ये स्टेट एलिजिबिलिटी क्या है, ये स्टेट कोटा क्या है, ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, क्या हम रहते कहाँ पर हैं, हम बॉर्न कहाँ हुए हैं, हमने 10th-12th कहाँ से किया है, तो एलिजिबिलिटी मिलेगी कहाँ, फ़ायदा क्या मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये एलिजिबिलिटी है क्या। तो ये स्टेट कोटा और ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, इसका डिफरेंस मैं एक बार आपको समझा दूँ। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और कुछ अगर रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। पर मैंने कोशिश की है कि मेजॉरिटी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देने के बाद आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाते हैं, जिसे काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से हैं। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप दिल्ली में ही पैदा हुए, दिल्ली में ही आपने अपनी 10th 12th टोटल पढ़ाई आपने अपनी दिल्ली में ही की, और वहीं पर मतलब कभी दिल्ली से मूव ऑन किया नहीं आपने। अब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और आपके कुछ मार्क्स आए हैं, और वो इतने मार्क्स हैं कि आप काउंसलिंग में जा रहे हैं। आई होप उतने ही हो जितने आपने तैयारी की है, और ज़्यादा ही आ जाएं, अच्छा कॉलेज आपको मिले। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके 640+ मार्क्स आ गए हैं और आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में बैठ गए हैं। अब ये ऑल इंडिया क्या है? ऑल इंडिया का मतलब ये है कि भाई मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन एडमिशन के लिए मैंने एक कॉलेज चूज़ कर रखा है कि भाई मुझे एडमिशन लेना है एम्स नागपुर में, ठीक है। एम्स ऋषिकेश ले लेते हैं, चलो, कि एम्स ऋषिकेश में मुझे एडमिशन लेना है। मैं रहता दिल्ली में हूँ, पढ़ाई दिल्ली से की है, सब कुछ दिल्ली से किया हुआ है। एम्स दिल्ली में एम्स ऋषिकेश में मुझे एडमिशन लेना है, ठीक। या हो सकता है मैं कोई और कॉलेज देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है। तो क्या मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। देखो, दिल्ली के अंदर भी भाई, दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो टॉप कॉलेजेस हैं। अब जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, और एम्स दिल्ली है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज VMMC है। तो दिल्ली से होने का, दिल्ली में पढ़ने का, दिल्ली का डोमिसाइल्ड होने का क्या मुझे कोई बेनिफिट दिल्ली में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं चाहे यूपी में एडमिशन लूँ, चाहे मैं दिल्ली में एडमिशन लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सच ये है कि रिजर्वेशन मिलता है। कितना मिलता है ये देखो। अगर मुझे दिल्ली में अगर मैं एडमिशन लेता हूँ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे 85% का रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली में। अब ये क्या है? इसी को स्टेट कोटा बोलते हैं। इसका मतलब है कि मान लो फॉर एग्जांपल मौलाना आज़ाद में, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, दिल्ली का कोई कॉलेज है जिसके अंदर 100 सीट्स हैं, ठीक है। अब 100, वैसे मौलाना आज़ाद में 250 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स है। मान लो कोई भी एक एग्जाम्पल कॉलेज ले लिया हमने, XYZ कोई कॉलेज है दिल्ली में, 100 सीट्स हैं उसमें। उस 100 सीट से में जो 85 सीट्स होंगी, 85% मतलब 85 सीट जो होंगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है, ठीक। मतलब जो दिल्ली का जिसके पास डोमिसाइल है वो ही, या जो दिल्ली से जिसने 10th-12th किया हुआ है वो ही दिल्ली के उन 85% सीट्स पर एडमिशन ले सकता है। मतलब 85 सीटों पर उसको कोटा मिलेगा। अब 250 का 85% निकाल लेना आप, तो वहाँ कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के बच्चे उन सीट्स के लिए काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। और बाकी बची हुई जो 15 सीट हैं उसको कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा, कश्मीर का बच्चा, कन्याकुमारी का बच्चा, नागालैंड का बच्चा, ऑल इंडिया में कहीं से भी उन 15 सीटों पर क्लेम कर सकता है। तो उन 15 सीटों के लिए ऑल इंडिया का कंपटीशन चल रहा है। तो वहाँ पर तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि नेचुरली कंपटीशन हाई होगा और कट ऑफ हाई जाएगी। इसीलिए दिल्ली में जो कट ऑफ जाती है, या किसी भी स्टेट में जो कट ऑफ जाती है स्टेट काउंसलिंग में, वो कम जाती है और ऑल इंडिया में ज़्यादा जाती है। तो ये फ़ायदा हो गया। अब यही फ़ायदा मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेट का फ़ायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि कई बच्चे रहते कहीं हैं, पैदा कहीं हुए थे, 10th-12th कहीं किया है, इस तरह का कुछ परेशानियों में रहते हैं। चलो, काफ़ी लंबा हो गया शुरुआत, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियरिटी आ गई होगी। तो अगर आप दिल्ली का डोमिसाइल लेना चाहते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस में 85% कोटे का फ़ायदा लेना चाहते हैं, दिल्ली में कम कट ऑफ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? तो उसके लिए दिल्ली से आपका 10th-12th या 11th-12th मान लो, 12th पास आपकी, 11th-12th देख लो, 11th-12th आपकी दिल्ली से होनी चाहिए। चाहे आप कहीं के भी बॉर्न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हरियाणा से हैं, आप पंजाब से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं से भी है, लेकिन दिल्ली से आपने 11th-12th किया हुआ है, डन, 85% कोटा मिलेगा आपको। तो उसके लिए आप अच्छा याद रखना, ऑल इंडिया की सीट्स के लिए काउंसलिंग अलग होती है। जो 15% सीट है ना, उनके लिए अलग काउंसलिंग होती है,
और जो स्टेट की सीट होती है ना 85%, उनके लिए हर स्टेट अपना अलग से फॉर्म निकालता है। दिल्ली में नहीं निकलता बस। दिल्ली में जो ड्यू के कॉलेज है, मतलब मौलाना आज़ाद, UCMS, VMMCB हो गया, खैर YP का है, तो दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म निकलता है। तो उसके अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं, वैसे तो ज़्यादा आते हैं, पर 3 कॉलेज की काउंसलिंग वो अपनी अलग अलग से करवाता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। अब सेकंड ऑप्शन है, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ एक चीज़ और लास्ट, एम्स जो हैं भाई, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं, चाहे तो दिल्ली है, चाहे नागपुर है, चाहे ऋषिकेश है, शुरू में मैंने एग्जांपल लिया था इसलिए मैं उसको कंटिन्यू करके ख़त्म करता हूँ। एम्स में स्टेट कोटा का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अगर एम्स दिल्ली है तो मुझे दिल्ली से, अगर मैंने 10th-12th किया हुआ है, तो वहाँ की 85% सीट्स पे मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और ना ही किसी और को ही मिलेगा। मतलब दिल्ली की सीट्स पर स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर इक्वली टोटल सीट्स पर ऑल इंडिया के टोटल बच्चे क्लेम कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अलग से उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो स्टेट कोटा नहीं चलता है एम्स में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ भी नहीं चलता है, जैसे BHU। ठीक है, तो अभी हम एम्स की बात करते हैं, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, टॉपिक पर टॉपिक जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग खुद बहुत एक पेचीदा मामला है। ठीक है, जिसको समझना ही बहुत मुश्किल है। अब एम्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा मुझसे इस तरह के सवाल पूछता है, भैया मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली से, तो एम्स दिल्ली में मेरा कट ऑफ क्या जाएगा, मैं जनरल हूँ या मैं SC हूँ, ST हूँ, तो बेटा जो उत्तर प्रदेश के बच्चे के लिए कट ऑफ जाएगा वो वही आपके लिए जाएगा, जो पंजाब के बच्चे के लिए जाएगा वही आपका जाएगा। किसी के लिए स्पेशल रिजर्वेशन स्टेट का नहीं है। अगर एम्स कहीं भी है, सारे एम्स हर बच्चे के लिए इक्वल हैं। 100% सीट्स एम्स की ऑल इंडिया के बच्चों के लिए ओपन है। चलो दूसरी स्टेट लेते हैं दिल्ली के बाद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 कंडीशंस आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र का अगर आपको स्टेट कोटा लेना है, और जो कि फ़ायदेमंद है भाई, काफ़ी डाउन कट ऑफ जाती है। दिल्ली का तो स्टेट कट ऑफ भी ऑल इंडिया कट ऑफ के ऊपर चला जाता है। तो महाराष्ट्र में चाहिए अगर रिजर्वेशन, तो 10th-12th महाराष्ट्र से होनी चाहिए, साथ में डोमिसाइल भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आप वहाँ के निवासी भी होने ज़रूरी हैं, रेजिडेंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश से अगर आपको फ़ायदा लेना है, तो उत्तर प्रदेश में या तो आपने 10th-12th किया हो, फिर आप हो कहीं के भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का हो आपके पास, फिर 10th-12th आपने कहीं से भी किया हो, मतलब दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो आपको उत्तर प्रदेश का फ़ायदा मिल जाएगा। अगला, अब कोई बच्चा पूछता है, भैया मेरे साथ तो ऐसा कंडीशन है, रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मतलब उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है मेरे पास, लेकिन 10th-12th दिल्ली से किया था, तो बेटा आपको दिल्ली की स्टेट का ही फ़ायदा मिल जाएगा तुमको, और उत्तर प्रदेश का ही मिल जाएगा। तो क्या हम एक से ज़्यादा स्टेट का फ़ायदा ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। कुछ स्टेट हैं, कुछ ऐसी स्टेट हैं भाई, वो कहती हैं कि अगर हमारे यहाँ पर स्टेट का फ़ायदा लेना है, तो फिर किसी और जगह पर स्टेट का फ़ायदा तुम ले नहीं सकते, चाहे एलिजिबल हो या नहीं, तो सोच समझ के आना। जैसे कि पंजाब के अंदर अगर तुम स्टेट कोटा का फ़ायदा लेने चले जाओगे, तो क्लॉज साइन करा लेते हैं पहले कि कहीं और स्टेट कोटा का फ़ायदा उठाते पकड़े गए तो तुम्हारा कैंसिल कर देंगे यहाँ से हम एडमिशन। तो वो बच्चे फिर ध्यान रखें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के लिए क्या है? उत्तराखंड के लिए यह है कि 10th-12th अगर आपने उत्तराखंड से किया हुआ है और वहाँ के डोमिसाइल्ड हो, तो बढ़िया बात है भाई, फिर तो तुमको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने 12th-12th कहीं और से किया हुआ है, लेकिन डोमिसाइल उत्तराखंड का है, मतलब जन्म तुम्हारा उत्तराखंड का है, 10th-12th आपने दिल्ली से कर लिया या यूपी से कर लिया, जहाँ बाहर से कर लिया आपने, लेकिन हो उत्तराखंड के निवासी, डोमिसाइल है वहाँ का, तो फ़ायदा मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और हाँ, अगर आपने 10th-12th तो उत्तराखंड से की है, लेकिन उत्तराखंड के निवासी नहीं हो, तुम हो कहीं मान लो दिल्ली के हो, लेकिन पापा की पोस्टिंग वहाँ थी, तो डोमिसाइल तो नहीं बनवा रखा हमने, लेकिन बस 10th-12th किया हमने उत्तराखंड से, किसी वजह से किया, हॉस्टल वगैरह में रहते थे वहाँ, इस वजह से कर लिया, लेकिन रहते हैं दिल्ली में, जो भी वजह हो सकती है, तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? मतलब आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा वहाँ, सिर्फ जनरल कैटेगरी से आप अपनी काउंसलिंग वहाँ करा सकते हैं। अगर आप SC है, ST है, OBC हैं, ये सब फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा वहाँ की स्टेट काउंसलिंग का। चलो कोई बात नहीं, जनरल में तो कम से कम फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, दिल्ली से तो फिर भी कट ऑफ काफ़ी डाउन है, ठीक है। चलो अगला क्या है? पंजाब तो भाई थोड़ा सा पेचीदा मामला है पंजाब का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इजी भी है रिजर्वेशन लेना, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा मामला है। यहाँ का कोई नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ कम है, और कट ऑफ यहाँ का भी अच्छा खासा गया भाई लास्ट ईयर, इस बार भी ज़्यादा ही जाएगा। 10th-12th आपका या तो पंजाब से हो, आप कहीं के भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th-12th आपने पंजाब से किया, रिजर्वेशन मिल जाएगा। दूसरा, या तो आप पंजाब में पैदा हुए थे, अब कहीं भी रह रहे हो बाद में, कहीं भी 10th-12th किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पंजाब से आपने
पंजाब में पैदा हुए हो तो वहाँ के रिजर्वेशन के अधिकारी हो आप, ठीक है। और या आप डिफेंस पर्सनल थे, आर्मी पर्सनल थे, डिफेंस में जॉब कर रहे हैं आपके मम्मी पापा, और वो पंजाब में पोस्टेड है ना, पंजाब में पोस्टेड है कहीं के भी, उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, कहीं के भी हो, लेकिन डिफेंस की जॉब कर रहे हैं, पोस्टेड है पंजाब में, तो पंजाब का कोटे का फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है भाई। और सिख माइनॉरिटी का तो खैर वो अलग ही है, मैंने पंजाब के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ क्यों अलग से बता रहे हैं, कई बच्चे समझेंगे यार चंडीगढ़ तो पंजाब में ही है, क्योंकि पंजाब के गानों में चंडीगढ़ का बहुत जिक्र आता है, तो भाई हरियाणा के गानों में भी बहुत जिक्र आता है चंडीगढ़ का। अब ज़रा समझाता हूँ क्यों। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का एक कॉमन स्टेट है, तो आप ये समझ लो कि यहाँ के रूल्स अलग हैं, बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं यहाँ पे। 10th 12th या तो आपका चंडीगढ़ का हो, ठीक है, या आप चंडीगढ़ में रह रहे हो कम से कम पिछले 5 साल का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, या तो रह रहे हो चंडीगढ़ में 5 साल का प्रूफ होना चाहिए, या 10th 12th चंडीगढ़ से होनी चाहिए, ठीक है। और एक और बात याद रखना, चंडीगढ़ में अगर रिजर्वेशन चाहिए ना, चंडीगढ़ स्टेट का अगर रिजर्वेशन चाहिए तो वहाँ भी यही लॉ है कि किसी और स्टेट के रिजर्वेशन में मत घुस जाना, किसी और स्टेट की स्टेट काउंसलिंग में जाकर वहाँ का फ़ायदा लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो एडमिशन कैंसिल। चंडीगढ़ में भी ये रिस्ट्रिक्शन है। बिहार की बात कर लेते हैं, ठीक है। बिहार के अंदर तो भाई डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। बिहार में क्या होना ज़रूरी है भाई, डोमिसाइल होना ज़रूरी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर पढ़ो कहीं से, डोमिसाइल है, काम हो जाएगा। राजस्थान के अंदर डोमिसाइल हो, नहीं तो 10th 12th वहाँ से हो, दोनों में से एक आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक फ़ायदा और है, कई बच्चे राजस्थान में पढ़ाई करते हैं। अगर आप राजस्थान में पढ़ाई कर रहे हो ना किसी ऐसी संस्थान में, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। सरकारी संस्थान से पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में थे मान लो, या किसी कोचिंग में थे, अगर वो सरकारी है तो बात ही खत्म हो गई। 5 साल अगर आपको हो गए तो राजस्थान के का आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये तीसरा तरीका है। पहला तो ये है कि राजस्थान का डोमिसाइल हो, या 10th 12th आपने राजस्थान से की हो, दोनों में से एक चीज़, या राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहे हो किसी ऐसे संस्थान में जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और मतलब गवर्नमेंट का उस पर रिकॉग्निशन है, या गवर्नमेंट संस्थान ही है, तो आपको मिल जाएगा फ़ायदा, ठीक है। या आपके पिताजी राजस्थान गवर्नमेंट में 3 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनको, कम से कम 3 साल, किसी भी स्टेट के हो, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो, और राजस्थान में एक पेमेंट सीट का ऑप्शन भी आता है। पेमेंट सीट मतलब थोड़े से कम कट ऑफ पे ज़्यादा पैसे देकर आप MBBS कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी फ़ायदा मिल जाता है, उसमें कोई भी कैटेगरी अदर स्टेट से आकर भर सकता है, लेकिन वो तभी मिलती है सीट जब राजस्थान के बच्चों की सीट लेने के बाद खाली बच जाए, ऐसा होता तो है नहीं, खैर छोड़ दो। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के अंदर या तो डोमिसाइल हरियाणा का हो, और या तो 10th 12th हरियाणा से हो, दोनों में से एक भी कंडीशन तुम फुलफिल करते हो, रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर की हैं। कुछ अगर रह गया है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी हम फ्रिक्वेंटली लाइव आते रहते हैं, लाइव सेशन में आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और जिस भी तरह का कंटेंट आपको चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, या आप हमारे सोशल मीडिया साइट जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं, हमसे जुड़ें, SVP इंस्टीट्यूट जुड़ें, अपने सवालों के जवाब वहाँ भी ले सकते हैं। मेरा नाम विक्की सिंह। आप मुझसे भी मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID है दा विक्की सिंह। इस वीडियो के अंदर लिंक मौजूद है, और आप चाहें तो हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि काउंसलिंग सपोर्ट, और कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई, members only video, members only live sessions, and members only doubt sessions, and so on। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग JEE, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।